तो मिस्टर रेयन, लास्ट टाइम हमने ये किया व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसमें हमने एक डेफिनेशन देखी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर। एक डेफिनेशन हमने ये देखी थी, और दूसरी जो डेफिनेशन देखी थी वो इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन हमने देखी थी, आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी एन। ये दोनों डेफिनेशन हमने ये वाला जो लेक्चर है इसमें देखा था। और आज के लेक्चर में क्या करेंगे, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी। पहले आसान वाले न्यूमेरिकल करेंगे, फिर डिफिकल्ट वाले न्यूमेरिकल करेंगे। और एक चीज याद रखिए, जैसे ये दिया हुआ है सर्कुलर डिस्क, अ सॉलिड स्फीयर। अब ये सर्कुलर डिस्क जो है उसका आपको क्या निकालना है, जैसे ये सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, सॉलिड स्फीयर का आपको निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। शुरू में आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं वो याद नहीं होंगे, बट जैसे अब ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो इसके लिए आपकी टेक्स्ट बुक में ये वाला जो चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट आपको बार बार रेफर करना पड़ेगा। ये वाला चार्ट रेफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जिसका भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, रिंग का चाहिए, डिस्क का चाहिए, सिलेंडर का चाहिए, स्फीयर का चाहिए, सारे के सारे मोमेंट, रॉड का चाहिए, सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 10 kg and radius 0.2 meter is set into rotation about an axis passing through its center and perpendicular to its plane by applying a torque of 10 न्यूटन मीटर। तो यार ऐसी एक डिस्क होगी, ऐसी एक डिस्क होगी, और ये इसका एक्सिस होगा और ये ऐसे रोटेट हो रही है। मतलब जी फोटो समझ आ गई? हाँ सर। आप इसको साइड से देख रहे हैं, रेवाली समझ आ गई? जी सर। ये वही है हमारे वो जो नाइफ शार्पनर भैया जो है, उन्हीं की डिस्क है। ये ऐसे रोटेट हो रही है, जो अपना नाइफ है वो यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से आपको ऐसे वो फायरवॉल से नजर आता है। तो इसका जो मास है वो 10 kg है, इसका जो रेडियस है वो 0.2 मीटर है, सेट इनटू रोटेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ये इसका सेंटर है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये परपेंडिकुलर टू, ये जो एक्सिस है ये इसके प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, बाय अप्लाइंग अ टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क ये जो अप्लाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 10 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी दैट इट विल अटेन एट द एंड ऑफ 6 सेकंड फ्रॉम द रेस्ट। सर सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में घुसी है नहीं घुसी? जी सर। अगर आपको ये फिगर कंफ्यूजिंग सी लग रही है तो ऐसे आप स्ट्रेट भी ऐसे दे सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। ये टॉर्क है, कुछ बेसिक चीजें समझ लीजिए जो आपको हमेशा याद रखनी है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका जो कजन है वो है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। सर नहीं समझा? समझा। इसका भाई कौन है मधु जी रोटेशनल मोशन में? मधु आवाज आ रही? मधु का कनेक्शन ब्रेक हो गया। ओमेगा आई जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एफ जो है वो भी है एंगुलर वेलोसिटी। फर्क क्या है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ये फाइनल है। अच्छा चीजें सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी यार। यहाँ पर आप मास इनटू वेलोसिटी लिखते थे लीनियर मोमेंटम, और यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम आप लिखेंगे, एम का जो भाई है वो आई है और वी का जो भाई है वो है ओमेगा। बस बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। वो एल क्या है सर? हाँ मैं अभी आपको बताता हूँ, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। जैसे जो पी आपने किया था वो लीनियर मोमेंटम किया था, जो एल है वो है एंगुलर मोमेंटम। अगर आप घबराएंगे नहीं तो आपको चीजें बड़ी ऑब्वियस नजर आएंगी। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फोर्स का भाई कौन है, टॉर्क। मास का भाई जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया आई, ये हमारी लीनियर एक्सेलरेशन है, ये हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन p है, और a तो अल्फा बन जाता है और जो v है वो ओमेगा बन जाता है। ये फाइनल ओमेगा है, ये इनिशियल ओमेगा है, टाइम का तो टाइम ही रहेगा। बीच में शायद एक क्वेश्चन आएगा लीनियर मोमेंटम का, तो उसका भी लिख लीजिए। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। याद रखने के लिए मास का भाई कौन होता है इनर्शिया, v का भाई कौन होता है ओमेगा। एक छोटा सा बैकग्राउंड में हमेशा एक फॉर्मूला चलता रहता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f वेयर f इज फ्रीक्वेंसी। दोस्तों समझ आ रही है मेरी बात? हाँ सर समझ आया। हाँ लिख लीजिए मेरे साथ, क्योंकि आप मेडिकल करेंगे सारी चीजें याद नहीं रहती। एक बार आप नोट कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फिर से नोट कर लीजिए। इसका बनेगा ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। इसका बनेगा 2 अल्फा, एस का बनता है थीटा, याद रखिए। ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, एस का बनता है थीटा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। दोस्तों को तकलीफ?
उसको भी देख ली सर इनिशियल No, एंगुलर वेलोसिटी मतलब जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से चालू हो रहा है। बेटा, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो भी जरा समझिए। अच्छा, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। एज्यूम कर लीजिए ये दो कंडीशंस या तीन कंडीशंस एज्यूम कर लीजिए। अच्छा, वो आपने क्वेश्चन पूछ लिया। ये डिस्क है, डिस्क डिस्क देखिए। अच्छा, मैं जब न्यूमेरिकल करूंगा तो मैं आपको ऐसे डिस्क नजर आपको ऐसे डिस्क नजर आएगी, या तो मैं ऐसे आपको शो करूंगा या मैं ऐसे बनाने की कोशिश करूंगा, जो भी आपको समझ आता है। तो इन दोनों में से या मैं आपको ऐसे डिस्क बना के दिखाऊंगा, स्फीयर भी आएगा। जब स्फीयर आएगा तो यहाँ पर मैं ऐसे आपको शो कर दूंगा स्फीयर, ये स्फीयर है। ओके, अब आपके क्वेश्चन का आंसर देखिए। देखिए, ये हमारे वो साइकिल वाले भैया जो डिस्क से, आयरन डिस्क से जो नाइफ को शार्पन करते हैं, उन्हीं का एग्जांपल बार बार लिया जाएगा क्योंकि वो सबसे सिंपल है, आपने रियल लाइफ में देखा हुआ है। अब देखिए, अगर वो जो डिस्क है वो स्टेशनरी है तो ओमेगा नॉट 0 रेडियन पर सेकंड होगा। और फिर बोला जाएगा कि सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे जो भैया हैं उन्होंने टॉर्क लगाया, टॉर्क लगाया, टॉर्क लगाया। जब टॉर्क लगाया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी, और इसने एक एंगुलर वेलोसिटी पकड़ ली 10 रेडियन पर सेकंड। क्या जी, समझ आया? जी दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। अब ये चलती जा रही थी सर, ये 10 रेडियन पर सेकंड पे चलती जा रही थी। तो जो आपने जब केस स्टडी किया तो उस टाइम ये 10 रेडियन पर सेकंड पे चल रही थी, और हमारे जो भैया हैं उन्होंने उसको छोड़ दिया, मतलब टॉर्क अप्लाई करना छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी जो होगी, वो होगी 0 रेडियन पर सेकंड। इस केस में रिटार्डेशन हुई होगी, कांस्टेंट रिटार्डेशन। सर समझ आया? जी ये तो दो केसेस हैं। एक केस ये भी हो सकता है कि आपकी जो डिस्क है वो एक सर्टन एंगुलर वेलोसिटी पे घूम रही है। अब आपने उसको कुछ टॉर्क अप्लाई किया और आप उसको लेके 20 रेडियन पर सेकंड पे। सर बात समझ आई? जी सर। इसी का ये तो आपने टॉर्क अप्लाई किया होगा, तभी उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। ये तो पॉजिटिव टॉर्क आपने अप्लाई किया होगा। या अगर आपने उसको अपोज करने की कोशिश की है तो केस ये भी हो सकता है कि पहले जो गाड़ी आपकी जो डिस्क घूम रही थी वो 10 रेडियन पर सेकंड पे घूम रही थी, और फिर आपने अपोजिंग टॉर्क लगाया तो उसकी वजह से जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो 10 रेडियन पर सेकंड आ गई। सर मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं दिया? जी सर। मतलब जी समझ आ गया? हाँ सर। अब एक चीज जो आपको रिलेट करनी है, प्लीज ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए। एक चीज जो आपको रिलेट करनी है वो ये रिलेट करनी है, ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये वाली जो एक्सेलरेशन है वो जब आप ये वाली एक्सेलरेशन में डालते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इस एक्सेलरेशन में डालते हैं, ये जो तीन फॉर्मूले हैं या ये वाले जो तीन फॉर्मूले हैं, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यहाँ जो अल्फा है वो कांस्टेंट अल्फा है। सर मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझ ओवरऑल एक बात याद रखिए, जब भी क्वेश्चन करना है, जब भी आपने ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ये देखिए, ये जैसे हमने ये सर्कुलर डिस्क वाला कर रहे हैं, 10 kg का रेडियस इतना, टॉर्क आपने इतना लगाया, एंगुलर वेलोसिटी दैट इट विल अटेन एट द एंड ऑफ 6 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी समझ सकते हैं। लीनियर वेलोसिटी कैसे समझ सकते हैं? सिर्फ समझने के लिए, दिमाग में फोटो बनाने के लिए, कि मुझे इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, मुझे टाइम दिया हुआ है, मुझे फोर्स दी हुई है, मुझे मास दिया हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इसमें तो समझ आ रहा है? हाँ यानी सर, समझा। अब देखिए, क्योंकि पहला न्यूमेरिकल है तो थोड़ा मैं आपसे टाइम ले रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा स्पीड को फास्ट करेंगे। यहीं पर समझ लीजिए ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अब जो यू होगा वो ओमेगा आई होगा, जो वी होगा वो ओमेगा एफ होगा, जो टी है वो तो टी रहेगा, जो एफ है वो टॉर्क होगा, और जो एम है वो आई होगा। बेटा बात समझ आई? हाँ सर। ये इनिशियली आपको थोड़ा सा टाइम जाएगा, उसके बाद गाड़ी भागनी शुरू हो जाएगी। अब ये जो आई है वो डिपेंडिंग अपॉन आपके पास क्या है। जैसे ये डिस्क है तो डिस्क का आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आना चाहिए। वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको तभी बताया कि आपकी टेक्स्ट बुक में जो टेबल है वहां से आपको पता चल जाएगा। मैं आपको भी बता रहा हूँ, यकीन कर लीजिए कि ये है हाफ एम आर स्क्वायर। मेरी बात समझ आएगी आपको? सर सर्कुलर डिस्क मतलब यूनिफॉर्म डिस्क क्या? जी मैडम। हाँ, तो यूनिफॉर्म डिस्क का तो 1/4 mr² है ना? मैडम उसमें भी ना एक दो चीजें आप जरा याद रखिए कि आपका जो एक्सेस है वो एक्सेस क्या है। हमारा अभी जो एक्सेस है वो ये है। मेरी बात समझ आएगी आपको? ओके सर, उसका रोटेशन दूसरा टाइप का है। ओके। क्योंकि वो टॉपिक भी हमें करना है। तो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, 2 मिनट इस पे भी लगा लेते हैं। देखिए ये जो डिस्क है, ये देखिए ये जो डिस्क है, मैं इसी डिस्क को, सबसे सिंपल केस है, मैं यहाँ सेंटर से घुमा सकता हूँ। मेरी बात समझ आएगी आपको? हाँ सर। बट अगर आप चाहते हैं तो इसी डिस्क को मैं क्या कर सकता हूँ, जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए ये डिस्क ऐसी है, ऐसी है डिस्क, ये डिस्क ऐसी है, ये इसकी विड्थ साइड है, मतलब ये इसकी डेप्थ साइड है जब आप यहाँ से देखें। बट अब यही डिस्क को अगर आप मेरी बात समझेंगे, इस डिस्क को आप इस डिस्क को ऐसे भी घुमा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप?
हाँ सर। या अगर आपका मूड किया तो आप इस डिस्क को यहाँ ये वाले पॉइंट पे भी घुमा सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हाँ सर। मैं आपको एक सिंपल केस देता हूँ, वो सिंपल केस से आपको जल्दी समझ आएगा। ये डिस्क वाला केस थोड़ा सा इमेजिन करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो भी हमारा एजेंडा पे नेक्स्ट है, तो समझना तो है ही आपको। अभी देख लीजिए, ये मेरे पास एक रॉड है, सबसे सिंपल है कि मैं इस रॉड को इस एक्सिस पे घुमा रहा हूँ। मेरी बात समझ आई? तो ये जो रॉड घूमेगी वो ऐसे घूमेगी, बट इसी रॉड को मैं इस एक्सिस पे भी घुमा सकता हूँ। हरियाणा जी समझ आया नहीं आया? समझा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर मैं चाहता हूँ तो इस रॉड को मैं ऐसे भी घुमा सकता हूँ, ये मेरा इस एक्सिस पे भी घुमा सकता हूँ। दोस्तों समझ आ रहा है? मैं अपने आप से बातें करता जा रहा हूँ। नहीं सर, समझ आया। तो आपने जब भी आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर आप करते हैं, ये वाला फॉर्मुला करते हैं, अगर आपको याद होगा वो लेक्चर एक बार थोड़ा दोबारा देखिए, बीच में शायद हमने ये डिस्कस किया होगा कि ये जो हमने लेमिना ली थी, जब डेरिवेशन हम कर रहे थे, याद रखिए ये जो मास था m1, जो मास था, ये इस एक्सिस से था। जैसे जैसे अगर आपने एक्सिस को यहाँ ले आए आप, या आप इस एक्सिस को यहाँ उठा के ले आए, तो आपका ये वाला जो फॉर्मूला है, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। मेरा समझ आ रहा है? अपने आप से बातें कर रहा हूँ मिस्टर राम, समझ आ रहा है? समझा। जी सर। तो इसके लिए दो थ्योरम्स हमने करनी है, मैं तभी उसको अभी थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ ताकि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छी तरह क्लियर होते हैं। ये दो थ्योरम अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट ये करना तो है। सो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करते हैं तो प्लीज याद रखिए कि किस एक्सिस पे जो बॉडी है वो रोटेट कर रही है। दोस्तों समझ आया? आगे चलो, हाँ सर, समझ आया। तो फिर से ट्रांसलेट कर लीजिए। एम क्या है? 10 kg। रेडियस क्या है? 0.2 मीटर। इनर्शिया क्या है? जो आपको फॉर्मूला बताया, इनर्शिया है हाफ एम आर स्क्वायर। ये जो आई है, ये बेसिकली मेरा लीनियर मोशन का मास है। और ये मुझे कैसे हेल्प करेगा? ये मुझे हेल्प करेगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता था, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होगा। टॉर्क दिया हुआ है बाय अप्लाइंग अ टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन मीटर। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 न्यूटन मीटर। 10 मैं यहाँ रखूंगा, आई की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूंगा, अल्फा निकल जाएगा। बेटा समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर, समझा। मिस्टर राम समझ आया? जी सर। अब थोड़ी देर के लिए मेरे पे विश्वास रखिए और मेरी बात मानिए कि जो अल्फा आता है वो 50 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आता है। थोड़ी देर के लिए यकीन रखिए, मैं अभी आपको उसकी कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ। तो अल्फा 15 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। अब ये मुझे कैसे हेल्प करता है? ये मुझे ऐसे हेल्प करता है कि जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है वो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? कि अल्फा जो है वो किसके इक्वल है? ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन टी। ये वैल्यू मेरे पास 50 की आएगी। एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, दैट इट विल अटेन एट द एंड ऑफ 6 सेकंड्स। ओमेगा एफ निकालना है। ओमेगा इनिशियल क्या है? फ्रॉम द रेस्ट है, तो ओमेगा इनिशियल 0 होगा, टाइम जो है वो मेरा 6 होगा, तो ओमेगा एफ जो है वो 50 इंटू 6 300 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। दोस्तों समझ आया नहीं आया? समझा सर। अब घबराने की जरूरत नहीं है, जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं सबके आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। उस सॉल्यूशंस मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ अपलोडेड है, वहीं से आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जितना तामझाम मैंने आपको बताया वो सारा का सारा ये है आपके सामने। ये मास, ये रेडियस, ये टॉर्क, ओमेगा नॉट 0 है, ओमेगा एफ आपको निकालना है, टाइम्स 6 सेकंड है। ये मैंने आई की वैल्यू निकाल ली 0.2, 0.2 लेके टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से ये अल्फा की वैल्यू निकाल ली 50। यूनिट्स नहीं लिखे हुए, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। फिर मैंने ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। कोई भी, ये एक्चुअली सेम ही इक्वेशन है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, या ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, दोनों सेम ही है। तो काम जाम करेंगे, आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। दोस्तों कोई डाउट है? नहीं सर। मिस्टर राम कोई डाउट है? नहीं सर। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी यार, मैं आपको बता ही रहा हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी है। लास्ट तक मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन किया जाए। अभी तो बेसिक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसमें आपको बेसिक काम पता चल जाएगा। सॉलिड स्फीयर है, उसका एलिमेंट्री बातें क्लास 9 से कर रहे हैं। 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर में गाड़ी नहीं चलती, और डायमीटर दिया हुआ है, याद रखिए। तो 25/2 तो सेंटीमीटर तो रेडियस होगा, सेंटीमीटर में गाड़ी चलती नहीं तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये 25/200 होगा। तो बेसिकली ये क्या है? 1/8 मीटर। मिस्टर राम कोई डाउट? नहीं सर। मास 25 kg है, रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलेट्स इट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर से आप टेबल देखेंगे, अगर आपके सामने टेक्स्ट बुक खुली हुई है तो उसमें आप देख सकते हैं। एक बार देखिए, बताइए जरा स्फीयर का क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2/5 mr²। शाबाश, 2/5 mr²। बस मधु माइक से थोड़ा सा दूर हो जाएगी, आपकी आवाज एकदम मेरे कानों में जा रही है जबरदस्त। राव जी कोई डाउट है?
नहीं सर। तो ये 2/5 m की वैल्यू आपने डाल ली, r स्क्वायर आपने डाल लिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। इसमें तो कोई डाउट? नो सर। तो अब फिर से मेरे पे थोड़ी देर के लिए यकीन कीजिए कि जो i की वैल्यू है वो आपकी 10/64 इज इक्वल टू 0.15625 kg मीटर स्क्वायर आएगी। वो यकीन कीजिए, मैं अभी आपको उसकी कैलकुलेशन निकाल देता हूँ, ये आ जाएगी। फोकस कीजिए कि इसका करना क्या है। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये निकाल लिया आपने। इफ इट इज एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 2 रेडियन टू 12 रेडियन पर सेकंड इन 5 सेकंड। ठीक है, अब देखिए हाँ, अब वो चाहता क्या है? अब आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है? इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि ओमेगा नॉट 2 है, ओमेगा एफ 12 है, मैं यूनिट नहीं लिख रहा, टाइम 5 सेकंड है। तो यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आप निकालेंगे? अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। और याद थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो 12 माइनस 2/5 ये आ जाएगी आपकी 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और इसका फायदा क्या होने वाला है? इसका फायदा होने वाला है यहाँ कैलकुलेट द टॉर्क अप्लाइड। अब टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? आई अल्फा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका इक्विवेलेंट है एफ इजिकल टू एम ए। अल्फा आपने निकाल लिया, आई आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, तो टॉर्क की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 0.3124 न्यूटन मीटर। इसका क्या नहीं समझ में आया? समझ। इसका भी ज्ञान गणित आप देखना चाहते हैं, कैलकुलेशन देखना चाहते हैं, तो ये आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी। ये पेज 54 लिखा हुआ है, ये पेज 54 यहाँ लिखा हुआ है। ये एक्चुअली आपकी महाराष्ट्र बोर्ड का लास्ट जो एडिशन था, मतलब इससे पहले जो एडिशन था उसके क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। इस एडिशन में आपकी टेक्स्ट बुक में ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, इसलिए मैं पुराना एडिशन ले लिया। तो ये आई इज 2/5 एम आर स्क्वायर, ये आपको जो बताया था, ये आ गया मेरा आई। ओमेगा नॉट है, ओमेगा एफ है, टी निकल गया, अल्फा निकल गया, टॉर्क की वैल्यू आ गई। इसमें तो कोई डाउट? नो सर। इसके बाद ये बीच में है यार, ये थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन में स्किप किए, जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने किया नहीं है, बट वो एक्सिस ऑफ रोटेशन वही है जो मैं आपको बता रहा था, जो मैं थ्योरम कर रही हूँ पैरेलल और परपेंडिकुलर, वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। इस लेक्चर में थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फोकस करेंगे। एक और आप वर्ड पढ़ेंगे इस न्यूमेरिकल में, मैं आपको दिखा देता हूँ, छोटी सी डेफिनेशन है, दोहराने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ टॉर्क ऑफ 400 न्यूटन मीटर एक्टिंग ऑन अ बॉडी of mass 40 kg produces an angular acceleration of 20 radian per second. Calculate the moment of inertia. अगर आपने नोटिस किया होगा, इसे लिखा है बॉडी। अब इशू क्या है? ये जो बॉडी है, ये रॉड भी हो सकती है, ये डिस्क भी हो सकती है, ये स्फीयर भी हो सकती है, ये सिलेंडर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों चिंता करने की जरूरत है? क्योंकि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का डिजाइन कुछ और है, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। टॉर्क दिया हुआ है, पहले फिजिक्स में एज अ गुड प्रैक्टिस जब भी चीजें ना समझ आए, जो दिया हुआ एटलीस्ट वो तो लिख लीजिए विद सिंबल। तो कई बार क्या सिंबल को देख के याद आ जाता है, हाँ यार ऐसा कोई इन सबको मिला के कोई तो फॉर्मूला था। तो मेरे पास जो गिवन है वो मैं लिख रहा हूँ। मेरे पास टॉर्क है 400, मास लिखा हुआ है, एंगुलर एक्सेलरेशन लिखी हुई है। अब मुझे निकालना क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मधु जी कुछ दिमाग में घंटी बजी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। शाबाश बेटा, मैं नासिक, यही है। टॉर्क डाल लीजिए 400, आई निकालना है। और तभी मैं आपको बता रहा हूँ बॉडी की शेप मैटर नहीं करती, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है, अल्फा की वैल्यू आपको दी हुई है, तो आई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 400/20। ये आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 20 kg मीटर स्क्वायर। मिस्टर राउंड डाउट? अच्छा, मैं इन पासिंग आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट टाइम डिटेल में बता दूंगा। यहाँ लिखा हुआ है रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, वेयर के इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ जायरेशन। अभी मैं 2 मिनट में आपको 2 मिनट में बता देता हूँ, नेक्स्ट टाइम डिटेल में बता दूंगा। आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर है, तो के जो होता है वो रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। सो फॉर एग्जांपल इस केस में सेकंड पार्ट है रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द बॉडी निकालिए। कैसे निकालेंगे? आई आपके पास है, एम आपके पास है, के की वैल्यू आपने निकालनी है। तो समझ आ गया? समझ आ रहा है? नहीं आ रही? समझा सर। ये के बोलते हैं इसको, आपकी टेक्स्ट बुक में भी अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। के की जो वैल्यू है आई अपॉन एम के इक्वल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला हुआ है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 20, एम की वैल्यू यहाँ दी हुई है 40, इसका रूट निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.707। दोस्तों समझ आना? आपकी बुक में रेडियस ऑफ जायरेशन, अच्छा पहले तो इसका ये सॉल्यूशन देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन 6 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन 6 लिखा हुआ है, ये इसका सॉल्यूशन। तो आपकी बुक में कहाँ रेडियस ऑफ जायरेशन लिखा है, 2 मिनट में वो भी देख लीजिए। छोटा सा पैराग्राफ है, ये देखिए, ये लिखा है ना रेडियस ऑफ जायरेशन। इसमें अभी मैंने आपको विदाउट मच एक्सप्लेनेशन, सिर्फ क्योंकि वो न्यूमेरिकल में था इसलिए मैं आपको दिखा दिया। ये देखिए, ये न्यूमेरिकल है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। इन दिस केस के इज डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ जायरेशन। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लीजिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लीजिए। ओके,
क्या बोल रहे हैं, इफ द रेडियस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर इज डबल्ड बाय कीपिंग इट्स मास कांस्टेंट, इसका जो मास m है, इसका जो रेडियस है वो r है, कंपेयर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर। ओके, सिंपल सी बात है, ये सॉलिड स्फीयर जिसका मास m और रेडियस r, डबल कर दिया। कैसे डबल किया, मास को कांस्टेंट रखा, मास को कांस्टेंट रखा, फोटो ठीक नहीं बनी, जैसी भी है हम चला लीजिए, मास को सेम रखा और रेडियस को डबल कर दिया, रेडियस बन गया 2r। दोस्तों समझ आया? हाँ सर। तो यहाँ 2/5 mr² होगा, यहाँ पर I2 इज इक्वल टू 2/5 m2r² होगा। I1 अपॉन I2 की आपको रेशो निकालनी है। कुछ समझ आया नहीं आया? समझा सर। कोई भी कंफ्यूजन है? ये आपके सामने No, क्या sir. हुआ, ये आपके सामने क्या हुआ, I1 इज 2/5 mr², I इज 2/5 mr², ये I1 है, ये I2, I1 by I2 निकालेंगे तो ये 1/4 आपका आ जाएगा। उसके बाद जो हमने सॉल्यूशन करना है वो करना है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, फिर से देख लीजिए, फ्लाई व्हील in the form of a disc is rotating about an axis passing through its center perpendicular to its plane। कहने का मतलब आपकी जो डिस्क है, आपकी जो डिस्क है वो सॉरी आपकी जो डिस्क है वो ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, यूं रोटेट करेगी, वही नाइफ वाले भैया की डिस्क है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, loses 100 joule of energy। ओके, 100 joule of energy लूज कर रही है when slowing down from 60 rpm to 30 rpm। मिस्टर कौन समझ आया? जी सर। फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम एक्सिस एंड चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम। घबराने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, आराम से समझेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि तो आप शुरू में एंगुलर मोशन के न्यूमेरिकल समझ नहीं आते, तो अगर आप उस एंगुलर मोशन के न्यूमेरिकल को लीनियर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको अभी जो जिंदगी है वो आराम से चलती रहेगी। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर लीनियर के टर्म में समझूं तो कोई गाड़ी है यार, वो 60 मीटर पर सेकंड में चल रही थी और फिर 30 मीटर पर सेकंड पे हो गई, ठीक है, और देयर वाज अ लॉस ऑफ एनर्जी, देयर वाज अ लॉस ऑफ एनर्जी। दोस्तों समझ आया? हाँ सर। है ना, 100 जूल। मिस्टर यॉन कुछ पल्ले बड़ा, जी सर। ठीक है। तो अब ये लॉस ऑफ एनर्जी होगा और आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट द सेम एक्सिस एंड चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम। ओके, पहले तो एक जो बात समझने की कोशिश करेंगे वो ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या किया जाए 60 आरपीएम और 30 आरपीएम का। पहले तो ये जो बेसिक सी चीज है इसी को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा फिर कॉम्प्लिकेशन पे चलते हैं। तो 60 आरपीएम है दोस्तों, 60 आरपीएम मतलब 60 रेवोल्यूशन पर 60 सेकंड, सो दिस इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड। और जो 30 आरपीएम है दैट वुड बी इक्वल टू 30 रेवोल्यूशन पर 60 सेकंड व्हिच विल बी इक्वल टू हाफ रेवोल्यूशन पर सेकंड। 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ के हिसाब से, एफ जो है वो 1 है, तो ओमेगा की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकंड। और यहाँ पर ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पाई रेडियन पर सेकंड। वाई? क्योंकि ये हाफ की वैल्यू मैं जब यहाँ डालूंगा तो ये नीचे वाला हाफ और ये वाला हाफ 2 कट जाएगा, तो यहाँ पाई रेडियन पर सेकंड आएगा। भाई समझ आया नहीं आया चमत्कार क्या वो? समझा सर। मिस्टर जॉन, जी सर। सर तो ट्रांसलेशन क्या हुई कि आपका जो इनिशियल जो ओमेगा था, इनिशियल जो ओमेगा था और जो आपका फाइनल ओमेगा था, तो इनिशियल आपका ओमेगा था 2 पाई रेडियन पर सेकंड और जो फाइनल आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन पर सेकंड। चलिए यहाँ तक क्लियर? जी सर। इसमें तो यहाँ तक क्लियर? यस सर। अगर फिर से कोई भी कंफ्यूजन होती है तो ये सॉल्यूशन आपके पास है, ये सॉल्यूशन आपके पास है, यहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। मेरा इनिशियल जो ओमेगा है वो इतना है और मेरा जो फाइनल ओमेगा है वो इतना है। तो अब देखिए, अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारी लीनियर वेलोसिटी जब करते थे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता था वो होता था हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम आपने कॉमन लिया और अंदर आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मिस्टर राम समझा? जी सर। इसका जो रोटेशनल मोशन है इसका जो भाई होगा वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम को किससे रिप्लेस करोगे, आई से, वी को किससे करोगे, ओमेगा एफ से, यू को किससे करोगे, ओमेगा नॉट से। भाई समझ आया नहीं आया?
समझा मिस मधु समझा? समझा सर। जब आप ये सारा तामझाम करेंगे, तामझाम करने के बाद ये देखिए सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आप आई की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी, और आई की आप कैलकुलेशन करेंगे तो आई जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी ये। सर यहाँ पे कोई डाउट है? नो डाउट। तो आपका क्वेश्चन क्या था? आपका आपका क्वेश्चन था कि फ्लाईव्हील इन द फॉर्म ऑफ डिस्क रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस लूजेस इतना एनर्जी व्हेन स्लोइंग फ्रॉम 60 आरपीएम टू 30 आरपीएम। तो जितना लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है उसको आपने इक्वेट कर दिया हाफ आई ओमेगा नॉट ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर के इक्वल। तो वहां से आपने आई निकाल लिया। अब फिर से वन ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आस्क इज कि आपने ये वाला रास्ता क्यों लिया? रास्ता इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जो आई का जो हमारी जो डिस्क दी हुई है उसका ना तो मास हमारे पास है ना रेडियस हमारे पास है। भाई बात समझ आ रही? हाँ सर। अगर मेरे पास इस डिस्क का मास होता और रेडियस होता फिर मैं ये रास्ता थोड़ी लेता है। वो दिया ही नहीं है। जब वो दिया ही नहीं है तो फिर मुझे ये वाली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर निकाल के ये वाली कैलकुलेशन लगा के मुझे यहाँ से आई कैलकुलेट करना पड़ा। अरे आपको प्रॉब्लम समझ आई? जी और इस आई का मैं क्या करने वाला हूँ, इस आई को मैं लगाने वाला हूँ एक दूसरे फॉर्मुले में, क्योंकि मेरा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट वैसे ये पूछ रहा है कि सर मुझे क्या निकाल के दीजिए, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम में कैसे निकालूंगा? फिर से मेरा जो लीनियर मोशन की दुनिया में जो मेरा मोमेंटम था दैट वाज मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं समझू एंगुलर की दुनिया में, रोटेशनल की दुनिया में जो मेरा एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा? आई ओमेगा। आई ओमेगा। शाबाश। और यहाँ वो बोल रहा है चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम। ये देखिए चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा, आई तो सेम ही रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज नहीं होगा, ये होगा ओमेगा नॉट। और फाइनल मोमेंटम जो होगा वो किसके इक्वल होगा? आई तो चेंज नहीं होगा, ओमेगा एफ। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम वुड बी इक्वल टू आई ओमेगा एफ माइनस ओमेगा नॉट। मिस्टर जॉन समझ आ रहा है? नींद आ रही? समझा कोई समझ आ रहा? मधु जी समझ आ रहा है? नींद आ रही? समझा सर। तो यहाँ पर आई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ओमेगा एफ की वैल्यू आपके पास है, ओमेगा नॉट की वैल्यू आपके पास है। तो यहाँ से आप चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। और उसकी जो कैलकुलेशंस है, सॉरी, उसकी जो कैलकुलेशंस है वो है ये आपके सामने। चलिए यहाँ पे बेटा मिस्टर जॉन नो डाउट। ये आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद ऐसा है यार, जो मैंने आपको शीट दी थी यही शीट मैं आपको दे चुका हूँ और मैं आपको बता भी दूंगा कहाँ से आपको मिलेगी। तो ये जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, अनसॉल्व क्वेश्चंस के मैंने आपको सॉल्यूशंस बता दी। इससे पहले जो आपको जो क्वेश्चंस दिए थे वो सॉल्व क्वेश्चंस थे। मैं आपको फटाफट जो सॉल्व क्वेश्चंस थे वो भी समझा देता हूँ। एज रिक्वेस्टेड बिफोर, प्लीज इस लेक्चर के बाद जितने भी न्यूमेरिकल्स डिस्कस हो रहे हैं प्लीज दोबारा से कीजिए। एक बार देख के कीजिए, हो सके तो बिना सॉल्यूशंस को रेफर किए हुए एक बार फिर से कीजिए। अभी देखिए ये सारे के सारे सॉल्व हैं, तो मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ कि करना कैसा है। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं आपके ही बोर्ड के पुराने एडिशन के क्वेश्चंस हैं, तो जैसे हाई प्रोबेबिलिटी आपके नेक्स्ट ईयर बोर्ड में भी आ जाए। देखिए 4 point masses 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg are located at 4 corners A B C D respectively of a square. A square है। Find moment of inertia and radius of gyration of the system about AB as the axis of rotation। अब देखिए आपको इस न्यूमेरिकल से एक्सिस ऑफ रोटेशन का पता समझ आता है। ये देखिए ये है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो आप रोटेट करने वाले हैं वो रोटेट करेंगे ऐसे। मिस्टर जॉन फोटो क्लियर हुई? जी इसमें तो समझ आया? हाँ सर। देखिए अब आई जो है इस सिस्टम का निकालना है। हमारे पास जो आई की वैल्यू है वो क्या है? एम आई आर आई स्क्वायर। भाई ठीक है, एक मास यहाँ पर, दूसरा मास यहाँ पर, तीसरा मास यहाँ पर और चौथा मास यहाँ पर। रेवली समझ आ रहा है? रेवली समझ आ रहा है? जी सर। ये 1 kg का, ये 2 kg का, ये 3 kg का और ये 4 kg का। अब देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये जो मास है ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही पड़ा। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा 1 इंटू, फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ, 1 इंटू आर स्क्वायर। इस केस में आर क्या होगा? मैं समझ सर मुझे समझा नहीं। मिस्टर सर आर 1 होगा क्या? ओके, आप किस मास की बात कर रहे हो बेटा? जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही पड़ा। ओके मिस्टर तो जॉन, इसका रहेगा ना। मिस्टर जॉन आप ऐसे देख लीजिए ना, ऐसे देख लीजिए, ऐसे समझिए, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, अब इसमें आपने एक स्क्वायर बनाया, इसमें आपने एक ऐसा स्क्वायर बनाया। मतलब ये समझा? हाँ सर। जो स्क्वायर है उस पे 4 मान है। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। समझ आया?
हाँ सर। ये 1 kg, ये 2 kg, ये 3 kg, ये 4 kg। बेटा समझा? हाँ ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर। बेटा समझा? हाँ सर। तो ये तो है कि आई जो है वो MI/RI² के इक्वल है, तो ये M1R1² प्लस M2R2² प्लस M3R3² प्लस M4R4² के इक्वल होगा। ये बात होता है। अब बात समझने की जो है वो ये है कि जब आप फर्स्ट मास लेते हैं, लेट अस अज्यूम आप ये वाला मास लेते हैं, इसका आर क्या होगा, मतलब इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस क्या होगा? मतलब जी समझ सर आया? वो तो 0 होगा ना। 0 होगा बेटा, शाबाश। अब फिर आपने दूसरा मास लिया, दूसरा मास जो भी लेना चाहे आप ले लीजिए, इसको ले लीजिए। इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? 1 मीटर। शाबाश। इसका क्या होगा? ये अगर आपने ये वाला लिया, वो भी 1 मीटर ना सर। बस। तो अब तो आपने ये लिया, उसका इसका 0। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्या होगा? 0 इंटू 0। आपको समझ आ गया? बस जी समझ आ गया? हाँ सर अभी समझ आया। देखिए इसी इसी न्यूमेरिकल को आप जैसे उल्टा सीधा टेढ़ा टेढ़ा बेटा जैसा भी करना चाहे आप कर सकते हैं। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आप ये नहीं लेना चाहते, लेट अस अज्यूम आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया ये। देखिए इसी क्वेश्चन को आप जैसे मर्जी घुमा फिरा के जैसे देखना चाहें वैसे देख सकते हैं। इसका आपने ये देखिए, बेटा समझ आया? कोई समझ आया? हाँ सर समझा। अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आई थिंक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये और ये जो है ये तो 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ हाँ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा यहाँ पर। समझ आया? ये हाँ डिस्टेंस, सर। ये डिस्टेंस कितना होगा और ये डिस्टेंस कितना होगा, आप बता सकते हो कितना? हाफ मीटर। बेटा हाफ नहीं होगा, वो √2/2 होगा। पाइथागोरस लगेगा। और √2/2 होगा। समझा? हाँ हाँ करेक्ट। ये 1 है, ये 1 है, ये √2 है, तो इसका जो आधा होगा वो क्या होगा? √2/2। ये क्या होगा? √2/2। समझ समझा? हाँ सर समझा। अब अगर आप चीजें समझ रहे हैं तो नेक्स्ट पार्ट में आपको रेडियस ऑफ जायरेशन लगाना है। सॉरी, नेक्स्ट पार्ट में रेडियस ऑफ जायरेशन लगाना है। मैं आपको अभी रेडियस ऑफ जायरेशन बताया था। रेडियस ऑफ जायरेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है I is equal to m(k)², where k is the radius of gyration, radius of gyration। अब देखिए I तो आपने निकाल लिया 7, m जो है बेटा वो मास ऑफ द सिस्टम होता है। इस केस में जो सिस्टम है उसका जो मास क्या है? 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 3 10। तो ये आ जाएगा 10 यहाँ, और ये आ जाएगा आपका k²। देयरफॉर रेडियस ऑफ gyration इज इक्वल टू √7/10। बेटा मेरी बात नहीं समझे? समझा सर। ये देखिए, ये देखिए, ये यही जो क्वेश्चन है, ये देखिए, ये 7 था, ये। अब ये क्वेश्चन यार जैसे मर्जी आप इसको जैसा मर्जी इसको बनाते रहिए आप। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जैसे हमने अभी जो डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया कि मैं इस एक्सिस पर रोटेट कर रहा हूँ। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, एक और क्वेश्चन जो आप बना सकते हैं वो ये बना सकते हैं कि मैं इसको ऐसे यहाँ सेंटर पे रोटेट कर रहा हूँ। बेटा समझा? हाँ सर। ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। अरे वाली चीजें समझ आ रही? जी सर समझ। सॉरी, समझ आ रही? जी सर। तो अगर आप ऐसे इसको रोटेट करेंगे, ये वाले एक्सिस पे इसको रोटेट करेंगे, ये वाले एक्सिस पे अगर रोटेट करेंगे, तो अगर आप मेरे साथ हैं और सोए नहीं है तो सारे जो डिस्टेंस होंगे वो कितने होंगे? √2/2, √2/2, √2/2 और √2/2। बदल पुट आउट, नो सर नो डाउट। पुट आउट। नहीं सर। ओके, तो इसके बाद नोट कीजिए, आपका होमवर्क नोट कीजिए। आपको थोड़ा हाथ पैर मारने पड़ेंगे। जो मैं अभी आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं जो हमने अभी सॉल्व किए। ठीक है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं सॉल्व होंगे तो मुझे बताइए, इसके सॉल्यूशन सारे आपको मिल जाएंगे, उसकी भी चिंता मत कीजिए। सॉल्यूशन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ कहाँ से मिल जाएंगे। तो इसके बाद नोट कीजिए, इसके बाद जो क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं आपको बोल देता हूँ। एक सेकंड, देखिए, एन एनर्जी ऑफ 500 जूल is spent to increase the speed of a wheel from 60 rpm to 240 rpm. Calculate the moment of inertia of the wheel। बस ये समझा? हाँ सर। इसमें सिर्फ बाकी तो क्लियर ही है। एक 500 जूल थोड़ा क्लियर नहीं है। ऐसा न्यूमेरिकल अभी हमने किया थोड़ा पहले जिसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था। समझ आया नहीं यार? 60 हाँ सर समझा। rpm टू वैसे ही करना है, 40 rpm वैसे ही करना है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ एनर्जी। तो इसमें भी वही लगने वाला है कि जो एनर्जी है वो इक्वल होगी हाफ आई ओमेगा f² माइनस ओमेगा I²। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। ओके, हाँ सर। इसके बाद जो आपने न्यूमेरिकल करना है, ये न्यूमेरिकल आप नहीं करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिमाग में घुसेगा नहीं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नेक्स्ट जो हमने डेरिवेशन करनी है वो समझ नहीं आएंगी, क्योंकि चीजें और एब्स्ट्रैक्ट होगी। इसके बाद जो न्यूमेरिकल आपने करना है वो करना है, इसके बाद आपने करना है एग्जांपल 6। समझ आया मैडम? ये वाला
ये भी वैसा ही है जैसे हमने अभी किया, टोटल वर्क निकालना है, एवरेज टॉर्क निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। 2 मिनट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके सॉल्यूशंस भी दिखा रहा हूँ। पहले आपको ट्राई कीजिए कि कैसे कर सकते हैं विदाउट सॉल्यूशंस। एग्जांपल 6 करना है आपने, और उसके बाद आपने करना है एग्जांपल, ये सब आप स्किप कर सकते हैं, ये अभी नहीं होंगे आपसे। उसके बाद आ जाइए एग्जांपल 9 तक। एग्जांपल 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जांपल 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। और इसके सबके जो सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको वो मिलेंगे यहाँ पर, ये देखिए, ये एग्जांपल 1 है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ये एग्जांपल 3 है, एग्जांपल 5 है, एग्जांपल 6 है, और एग्जांपल 9 है। मिस्टर राम समझ आ गया? जी सर। और ये जितना भी तामझाम है, जितना भी तामझाम है वो आपको मिल जाएगा यहाँ। ये देखिए, ये लिंक फिर से मैं आपको भेज दूंगा। यहाँ से आपने पीडीएफ, सॉरी, यहाँ से आपने ये जो थे ये तो क्वेश्चन थे, और ये जो मैं अभी आपको सॉल्यूशन दिखा रहा था वो ये है। मिस्टर राम, कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? No, sir. ठीक है मैडम, ये सारा तैयार कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो खत्म कर देते हैं। बट नेक्स्ट लेक्चर आपको तभी समझ आएगा अगर आपके सॉल्यूशन हो गए होंगे, नहीं तो इसको समझ नहीं आएगा। ये सब करते रहोगे, समझ कुछ नहीं आएगा। ठीक है मिस्टर राम? जी सर। ओके, सी। थैंक यू। Thank you, sir.